एक एक सेकंड आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। रश्ट हो जाता है, यानी कि जिसको हम कश्मीरी में कहूँ तो सोख जंग अख लगान तो खाई। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मुझे जानते हो, मैं हूँ किफ़ायत जाफरी और आज मैं बात करने वाला हूँ गीज़र vs स्टीमर। गीज़र और स्टीमर के बीच में क्या फ़र्क है और अगर हमारे लिए घर के लिए सही है तो कौन सा है, मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा। दो दूंगा आज इस वीडियो में, पानी में, डरना नहीं। वीडियो को अंत तक देखना और एक एक सेकंड आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूं कि वीडियो को स्किप नहीं करना। स्किप करने का मतलब ऐसे उंगली चला के आगे लेके जाना या आधा देखना। उसमें क्या होता है कि नॉलेज प्रॉपर नहीं मिलता है। मेरा जो वीडियोज़ होते हैं वो मोटिवेशनल प्लस नॉलेज वाले होते हैं, आप लोगों की नॉलेज बनाने के लिए। तो ये पढ़ लो आज। लेकिन उसके साथ साथ हमें कभी नहीं जानने की कोशिश की कि अगर हम गीज़र लगाते हैं तो करंट क्यों नहीं आता है, ये करंट कहाँ पे मरता है ये देखना है, ये करंट जो है कहाँ पे ख़त्म होता है ये देखना है, किस चीज़ में करंट ख़त्म होता है वो जानना है। जब तक इंसान पूरा नहीं जानेगा, कंफर्टेबल नहीं हो जाएगा इस चीज़ में, तो मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है वो चीज़ लाना। मैं हमेशा कहता हूँ पहले इसको परखो, उसके बाद फिर बाकी प्रोसेस कर लो। फिलहाल मैं आज आप लोगों को गीज़र की इनर पार्ट्स बताऊंगा। एक होता है उसमें एलिमेंट, दूसरा होता है थर्मोस्टेट, एलिमेंट और थर्मोस्टेट। इसके अलावा एक पार्ट और होता है जैन। और होता है असेंबली। और इसके बाद होता है बॉडी, इनर बॉडी। उसके बाद होता है उसमें ग्लास वूल। उसके बाद होता है ग्लास वूल, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद होता है इंडिकेटर। इसके बाद होता है इंडिकेटर। यहां तक आप लोगों ने देखा कि इसके अंदर क्या क्या होता है, कौन सा पार्ट होता है। लास्ट में था इंडिकेटर। तो मैं एक एक चीज पढ़ा दूंगा आप लोगों को। सबसे पहली बात, एलिमेंट होता है इस प्रकार का। दो तरीके का एलिमेंट होता है, मैं पिक भी कर दूंगा यहां पे। एक होता है ऐसा, इस तरीके का, यहां पे उसका 3 नट होते हैं। लेकिन हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि ये आप लोगों को मिलता है स्टील के जैसे दिखता है, ये स्टील के जैसे। लेकिन स्टील को अगर हम हाथ लगाएंगे ना, पीछे से पावर देंगे, स्टील करंट नहीं देगा। ये जाना है कभी किसी प्लम्बर ने कि क्यों करंट नहीं देगा, या किसी बिजली वाले को पता है कि क्यों करंट नहीं देगा? तो बता दो हूं मैं। इसके अंदर यहां पे करंट कट हो जाता है, यहां पे इसको भर के होता है एक केमिकल जो करंट कट करता है यहां पे। यहां के अंदर जो आप लोगों को स्टील की जो पाइप जैसी दिखती है, उसके अंदर होती है वही सेम कॉयल जो हम घर में लगाते हैं हीटर को या नॉर्मली बॉयलर को, जो होता है वही होता है इस तरीके का। यही कॉयल इसके अंदर होता है। लेकिन इस कॉयल को क्या होता है, इसको होता है इंसुलेट करके। इंसुलेट किससे होता है? वो एक केमिकल आता है व्हाइट पाउडर के जैसे, वो केमिकल इसके अंदर होता है। अगर कभी कभी गीजर करंट करता है तो क्या होता है फिर, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट कहीं ना कहीं फट जाता है, या ओवरहीट होने से, या बहुत टाइम होता है गीजर को तो इसको रस्ट हो जाता है। यानी कि जिसको हम कश्मीरी में कहूँ तो सोख जंग अख लगान तो खाई।
तो इसमें रस्ट हो जाता है। रस्ट होने के वजह से क्या होता है कि ये फट जाता है, लीक होता है। फिर लीक क्या होता है कि जब इसके अंदर लीक हुआ, ये कॉयल सीधा पानी के साथ करंट हुआ, तो करंट पूरा बाथरूम को भी आ सकता है। ये पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर क्या होता है कि थर्मोस्टेट जो होता है, थर्मोस्टेट आप लोगों को पता होगा, वो इस तरीके का होता है। यहाँ पे उसका प्लास्टिक के इनर पॉट्स होते हैं जिसमें हम इनपुट आउटपुट देते हैं, जो ऑटो कट करता है हमारा इसको। ये काम कैसे करता है, ये इसकी हीट पे डिपेंड करता है। ये जो थर्मोस्टेट है ये इसके हीट पे काम करता है, ठीक है। तो हो गया ये भी आपको हल। अब रही बात असेंबली की। असेंबली क्या होता है वो मैं समझाऊंगा। असेंबली ये होता है, ये होता है असेंबली, जिसको हम नॉर्मली प्लम्बर्स इनपुट आउटपुट कहते हैं। इनपुट आउटपुट कहते हैं। तो इनपुट आउटपुट यहां पे हम कहते हैं इसको, लेकिन इनपुट आउटपुट कैसे माने जाएंगे? ये जो इनपुट होता है गीजर का असेंबली के अंदर, पहले इसको हम पूरा कहते हैं असेंबली, इसको पूरा हम कहते हैं असेंबली इसमें मिला के। लेकिन इसमें ऐसे असेंबली के अंदर से तीन चीज नहीं आता है। असेंबली में याद रखना, तीन चीज इसमें नहीं आता है। ना आता है थर्मोस्टेट, ना ही आता है हेलमेट, और ना ही आता है इंडिकेटर। ये तीन चीज असेंबली में नहीं आता है। असेंबली किस चीज का नाम पड़ा है? असेंबली नाम पड़ा है इस चीज का, जो गोल फ्लंज होता है और उसके अंदर दो पाइपें होते हैं। तीसरा पार्ट इसमें क्या होता है मिलके, वो होता है यहां पे थर्मोस्टेट की बॉडी कवर। अगर इसको हम खुला रखते हैं तो शायद यहां से पानी लीक हो सकता है। तो इस यहां पे बहुत बड़ी राज होता है एक एक चीज में, स्किप नहीं करना। तो यहां पे इसको असेंबली कहते हैं। असेंबली हम इसलिए इसको कहते हैं कि इनपुट आउटपुट इसका मैं समझाऊंगा अब गीजर का। यह है इसका आउटपुट, यह है आउटपुट इसका, और यह है इसका इनपुट। इनपुट इसका क्यों है इस तरीके से, ये जो यहां से आ रहा है पानी, और आउटपुट इसको चाहते तो यहां पे लगाते, लेकिन उससे क्या होता कि गीजर कभी भी खाली हो जाता। पीछे से बिजली आई, हमने स्विच ऑन करके रखा, और ये गीजर एलिमेंट इसका हीट हो जाता। हीट होने के कारण फट जाता। जब ओवर हीट होगा वो फट जाता। तो कंपनी वालों ने क्या सोच के किया, ये एक इंजीनियरिंग साइंस पढ़ा रहा हूं मैं अभी, कि यहां पे आउटपुट दिया, इनपुट भी ऊपर ही दिया, आउटपुट भी ऊपर ही दिया। क्यों दिया? ताकि इसकी क्वांटिटी बराबर रहे। यह रही है अभी वर्टिकल की बात। और हॉरिजॉन्टल में सेम इसी तरीके का होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में आजकल जुगाड़ आता है, वो भी बताऊंगा मैं। लेकिन यहां तक आपको आ गया होगा समझ। अगर अब आप लोगों को कहीं पे असेंबली चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि इसको भी रस्ट आता है, जितना टाइम लगेगा तो इन दो पाइपों को भी रस्ट हो जाता है, पानी निकलना गीजर से कम हो जाता है। तो नतीजा क्या निकलता है कि हमें ये पाइपें दो चेंज करना पड़ता है, लेकिन पाइपें दो आता ही नहीं है। हमें नॉर्मली प्लम्बर को पता ही नहीं कि ये क्या चीज है, इसको हम क्या बोलूं दुकानदार को। तो दुकानदार को बोलना है असेंबली, लेकिन असेंबली को आप कैसे ला पाओगे वहां से, ये देखने वाली बात है, क्योंकि हर गीजर को एक जैसा नहीं लगेगा। तो इसके लिए क्या करना है हमें, इसकी जो छेद होते हैं, सुराग जो इसके होते हैं, किसी में 6 होता है, किसी में 8 होता है, ठीक है, 6 या 8 सुराग की वजह से आप लोग इसको पहचान सकते हैं। वहां पे अपना इसका सुराग देखना है कितना है, उतना सुराग वाला वहां से भी लाना है आपको नया। ये ज्यादा महंगा नहीं आता है, बिल्कुल सस्ता आता है, ज्यादा से ज्यादा 500-600 रुपए का आता है, ओरिजिनल अच्छे वाले कंपनी का। तो उम्मीद है आप लोगों को यहां तक समझ आया होगा। अब मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि इसके अंदर ग्लास वूल क्यों होता है। गीजर बना है पूरा, बॉडी जो इनर बॉडी जो होता है, उसके बाद ग्लास वूल होता है, यहां से एक लेयर होता है ग्लास वूल का। वो ग्लास वूल क्यों होता है इसमें? ग्लास वूल इसलिए होता है कि इसके अंदर जो हॉट वाटर है, हॉट वाटर जो है इसके अंदर, वो हॉट वाटर क्योंकि कंपनी जो बनाते हैं वो एक ही स्टेट के लिए नहीं बनाता है, वो हर जगह बनाएगा, हर जगह के लिए बनाता है। और इसके लिए ग्लास वूल लगाया जाता है। ग्लास वूल इसलिए कि वो टेम्परेचर बराबर रखता है अंदर का, ना ही वो अंदर ठंडी को जाने देता है, ना ही गर्मी को बाहर आने देता है। तो उसको ग्लास वूल लगाते हैं, जो आजकल हम लोग घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि ग्लास वूल का काम क्या है असली। तो ग्लास वूल इसके अंदर इसलिए लगाया जाता है। अब रही बात इंडिकेटर की। इंडिकेटर 2 होते हैं यहाँ पे। तो इंडिकेटर का काम क्या होता है, जब हमारा मेन लाइन चलता है, हम जब स्विच देते हैं तो हमारा रेड लाइट चलता है। तो जब हम ऑटो कट जब होता है, जो मैंने पहले पढ़ाया, तो ये ग्रीन लाइट एक्टिव हो जाता है। तो दैट इंडिकेटर्स
कि हमारा गीज़र फुल हो गया है। इसमें भी हम जो इसकी टेम्परेचर है वो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके लिए कौन सी चीज़ की जरूरत है, जो मैं भी थर्मोस्टेट आप लोगों को दिखाया, मैं पिक भी दिखाऊंगा। थर्मोस्टेट के नीचे टेम्परेचर दिया हुआ होता है, उसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। और नॉर्मली जो होता है आजकल गीजरों को फ्रंट साइड पे आता है थर्मोस्टेट, टेम्परेचर बढ़ाने और कम करने का, तो आराम से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात करके चलूँ, कंपनी के रूल्स के अनुसार आप लोग रख सकते हो 55 या 65। लास्ट में अगर आप ठंडी की जगह में रहते हो तो 65 आप लोगों के लिए सही रहेगा विंटर में। तो अगर उससे कम आपको चाहिए, ज़्यादा हॉट होता है गीज़र, बार बार एयर हो जाता है, एयर होने की भी वजह भी बताऊंगा कभी कभी। तो क्या होता है कि कभी कभी हमारे घर में एयर हो जाता है, गीज़र में पानी ही नहीं निकलता है, उसकी भी कितने कारण होते हैं वो भी बताऊंगा मैं एक एक चीज़ समझा दूंगा। तो यहां तक आप लोगों को आया होगा गीज़र समझ। तो अब मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए गीजर बेहतर है या स्टीमर बेहतर है। अगर आपके घर में 10 बाथरूम है, फॉर इंस्टेंस आपके घर में 10 बाथरूम है, 10 बाथरूमों को अगर आप लोग गीजर लगाओगे तो हो गया 10 गीजर। अगर आप हैवी वाला गीजर लगाओगे तो 12,000 रुपये का गीजर पड़ेगा, हो गया 1,20,000 रुपया, 1,20,000 रुपया। और उसके बाद होता क्या है कि इसकी बिल, जब हम बिजली की बिल चार्ज करते हैं तो 5 एलिमेंट आपको एट अ टाइम चलेगा। अगर कम से कम जो पावर सेविंग आपको दिखता है ना, पावर सेविंग भी पढ़ाऊंगा मैं, पावर सेविंग जो आप लोगों को दिखता है 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, लेकिन कुछ भी नहीं है उसमें। एलिमेंट में कम और ज़्यादा होता है। एलिमेंट किसी का 2 किलोवाट का होता है पहले, और किसी का आधा किलोवाट होता है, किसी का पौने किलोवाट होता है, किसी का होता है 1 किलोवाट गीजर के अंदर एलिमेंट। तो पावर सेविंग उसी को कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, इस तरीके का जो कॉयल होता है उसमें डिपेंड करता है कॉयल, वो आप लोगों को कभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एग्जैक्ट वो चीज़ भी। तो अभी आप लोगों को अगर स्टीमर लगाना है तो स्टीमर आपको पड़ेगा, अगर बड़ा से बड़ा लगा होगा मानो 50,000 में, तो 50,000 का और 1,00,000 रुपया का होगा, 1,20,000 का हो गया आप लोगों के घर में पहले ही 17,000 में बचत। और इसके साथ साथ आपको हर महीने का बिजली कंजप्शन देखना है कि कितना बिजली एक्स्ट्रा हो जाता है इसकी वजह से। तो बिजली बच जाएगी, कम हो जाएगा। जहां आप लोगों को 10 एलिमेंट उठाना है एक साथ, वहां आपको सिर्फ 2 एलिमेंट रखना है। 2 एलिमेंट आपको उससे ज्यादा पानी गर्म करके देगा, बिजली बच जाएगा। जब बिजली बची तो आपकी जेब बच जाएगा। अगर आप लोग अपनी जेब सच में बचाना चाहते हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो शेयर और अपना कमेंट करो ज़रूर, अपने दिल की बात कर लो आज। और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक चीज़ आप आज फ्लश कराता हूँ, जो मैंने कल एक क्वेश्चन मार्क दिया था प्लम्बरों के लिए, तो वहाँ से इस भाई ने किया है, शबीर बाबा जो है, इसने मुझे राइट कमेंट दिए है। वो कमेंट में आपको फ्लश कराता हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो आप लोगों को भी अगर किसी भी चीज़ की सुझाव चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना के दे दूंगा। कोई हिचकिचाहट नहीं, डरने के बगैर, क्योंकि हम और आप, मैं और आप सारे भाई हैं। तो आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग प्यार करते रहिएगा और मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट देता रहूँगा। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता के चलूँ कि अगर आप लोग मेरा लाइफ हिस्ट्री देखना चाहते हो बचपन से लेकर के आज तक, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, पूरा डिटेल्ड वीडियो। अगर वो देखना चाहते हो तो फिर मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग क्या सच में देखना चाहते हो। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है मेरे लाइफ हिस्ट्री में तो मैं वो दे दूंगा। बाकी मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को करो शेयर, ताकि ज़्यादा भाई मिलेंगे हमारे साथ और सब लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगा। अगर आप लोग मेरे वीडियो देखने के बाद खुश होते हो और सच में आप लोगों को नॉलेज बढ़ती है तो मेहरबानी करके ये कमेंट एक एक करना ज़रूरी बनता है, क्योंकि मेरा भी हौसला बन जाता है कि नहीं, मुझे सच में मैं सही काम कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो मुझे अपना कमेंट में सारा राय बता दीजिएगा। आज के बाद इंशाअल्लाह रहमान कल मिलते हैं फिर से एक वीडियो को लेके, किसी और कंटेंट को लेके।